मॉर्निंग बच्चों। क्लास 10वीं विज्ञान की क्लास में आपका स्वागत है। हमने आज से नया लेसन शुरू किया है। कौन सा? तीसरा, धातु और अधातु, जिसमें थोड़ी देर पहले मैंने धातुओं के गुणधर्म बताए। अब जो धातुओं के गुणधर्म हैं वो अधातु के उल्टे होते हैं। ठीक है, जैसे मैं बिल्कुल सिंपली से पहले बता दूं, जैसे धातुएं चमकीली होती हैं तो अधातु चमकीली नहीं होती। धातुएं कठोर होती हैं, यानी कठोरता, अधातु में कठोरता नहीं होती। जितनी की धातुओं में होती है अधातु में होती है, परंतु उतने कठोर नहीं होते जितने धातु हैं। उसके बाद आघात वर्ध्यता। आघात वर्ध्यता का गुणधर्म, जिसको हथौड़े से पीट सकते हैं, धातु को हथौड़े से पीट के उसको विभिन्न आकारों में दिया जा सकता है, लेकिन अधातु में ऐसा नहीं होता। उसके बाद तन्यता। तन्यता का मतलब उसको खींचकर पतले तार बना सकते हैं धातुओं को, लेकिन अधातुओं को खींचकर पतले तार नहीं बना सकता। तो तन्यता का गुणधर्म अधातु में नहीं होता। ठीक उसी तरह से धातु में से बिजली प्रसरित हो सकती है, करंट पास हो सकता है, लेकिन अधातु में से नहीं होता। अधातु विद्युत के ऊष्मा के सुचालक नहीं होते। उसी तरह से ध्वनिकता, यानी अगर आवाज़ करते हैं, जब अगर हम धातुओं को पीटते हैं तो वो आवाज़ करते हैं। जैसे आपको मैंने बताया था स्कूल की घंटी, मंदिर की घंटी बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो धातुएं जब कठोर सतह से टकराती हैं तो आवाज़ उत्पन्न करती हैं। इस गुणधर्म को हम ध्वनिकता कहते हैं, लेकिन अधातु में ये गुणधर्म नहीं दे सकते। तो बस सिंपल है, एग्जाम में अगर आपको पूछा जाता है कि धातु और अधातु में अंतर बताओ, तो जो धातु के गुणधर्म है उसका अपोजिट अधातु। समझ गए बच्चों? अब आप जानते हो कि प्रकृति में से हमको इतने सारे तत्व मिले हैं, तो कुछ धातु मिले हैं, कुछ अधातु और कुछ अर्धधातु। तो हमारे पास धातु तत्व की संख्या बहुत ज़्यादा है, तो धातु की तुलना में अधातु की संख्या कम है। धातु हमारे पास ज़्यादा है, सोना, चांदी, तांबा, पीतल, लोहा, सोडियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, आयरन, ये सब आपको मैंने बताया। ये सब की मात्रा ज़्यादा है। धातुओं की मात्रा प्रकृति में से हमको ज़्यादा मिली है, अधातुओं की कम मिली है। ठीक है, तो अधातुओं की संख्या कम है, तो अधातुओं के नाम है जैसे कार्बन है, ऑक्सीजन है, सल्फर है, आयोडीन है, हाइड्रोजन है, ये सब अधातु है। क्यों अधातु है? क्योंकि इनमें ये सब गुणधर्म दिखाई पड़ते हैं। इनमें से विद्युत प्रसरित नहीं होता, ये इलेक्ट्रॉन देते नहीं हैं, परंतु इलेक्ट्रॉन लेते हैं अपना अष्टक पूरा करने के लिए। इनकी बाहरी इलेक्ट्रॉनिक रचना में या तो 5 इलेक्ट्रॉन है, या 6 इलेक्ट्रॉन है, या 7 इलेक्ट्रॉन है। पर बच्चों, हर चीज़ में कुछ ना कुछ एक्सेप्शनल केस होता है। जैसे आपको मैंने क्या बताया कि धातु में अधातु ठोस भी होती हैं और गैसीय रूप भी होती है। जैसे देखा आपने ऑक्सीजन गैस के रूप में है, हाइड्रोजन गैस के रूप में है, ये सब इन रूप में भी हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ये वाला हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। ब्रोमीन अधातु है जो कि द्रव्य रूप में है। ब्रोमीन क्या है? अधातु है जो द्रव्य रूप में पाया जाता है। अधातुएं या तो ठोस के रूप में होती हैं या तो गैस के रूप में होती है। ठीक है, और उसी तरह से धातु में जो पारा है, पारा मर्क्यूरी, जो आपके थर्मोमीटर के अंदर होता है, बुखार होता है ना, तो उसके अंदर थर्मोमीटर का उपयोग करते हो, तो उसमें एक सिल्वर कलर का चीज़ आपको दिखेगा, वो कहलाता है मर्क्यूरी या पारा। तो ये जो पारा होता है वो लिक्विड रूप में होता है। हालांकि हमने क्या कहा, धातु ठोस होते हैं, कठोर होते हैं, परंतु यहाँ पर मर्क्यूरी एक ऐसा धातु है जो ठोस रूप है। एग्जाम में ये वाला प्रश्न पूछा जाता है, एक ठोस धातु एक द्रव्य धातु और एक द्रव्य अधातु का नाम बताओ। अब द्रव्य धातु का नाम है पारा और द्रव्य अधातु का नाम है ब्रोमीन। ये याद रखना, ये वाला एमसीक्यू में बार बार पूछा जाता है। उसके बाद धातुओं की गणना हमने देखा था अधिक होते हैं, परंतु सोडियम है उसका गणनांक अधिक नहीं होता।
गैलेनियम, सीजीनियम, इनके गलनांक कम होते हैं। गलनांक कम का मतलब क्या? गलनांक कम का मतलब इनके गर्म करने से वो जल्दी गर्म हो जाते हैं और जल्दी गलने लगते हैं, मेल्ट होने लगते हैं, पिघलने लगते हैं। इसको कहते हैं गलनांक। बराबर। फिर आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला है। आपको मैंने बताया था कि अधातु चमकीले नहीं होते। अधातु चमकीले नहीं होते, धातु चमकीले होते। पर अपवाद के रूप में आयोडीन एक ऐसा अधातु है जो चमकीला है। तो और भी अलग अलग बातें देखो, बहुत सारी अलग अलग बातें हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कार्बन क्या है? अधातु है। कार्बन क्या है? अधातु है, लेकिन इसके बहुत सारे रूप हैं। इसको हम कहते हैं अपर रूप। उसका एक ठोस रूप है हीरा, जिसकी कठोरता सबसे ज्यादा है। हीरा चमकीला भी है, कठोर भी है। और दूसरी तरफ नरम धातु है इसके पास, वो है नरम है ग्रेफाइट, जिसमें से बिजली प्रसारित हो सकती है। वो विद्युत धारा का सुचालक है ग्रेफाइट। आपकी पेंसिल के अंदर जो काला पदार्थ होता है ना, वो ग्रेफाइट कहलाता है। तो कार्बन के दो अपर रूप हैं, दो स्वरूप हैं, हीरा और ग्रेफाइट। ठीक है, एक कठोर तो एक नरम है। कार्बन क्या? अधातु। ठीक है, तो हीरा कठोर है, उसका गलनांक अधिक है, क्वथनांक अधिक है। उसी तरह से जो ग्रेफाइट है वो नरम है और उसमें से विद्युत धारा प्रसारित हो सकती है। उसी ही तरह से सोडियम भले धातु है, आपको मैंने बताया धातुएं कठोर होती हैं, लेकिन सोडियम एक ऐसा धातु है जो बहुत नरम है, जिसको चाकू से भी काट सकते हैं और उसके गलनांक भी कम है। तो बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं ना, भले उसके अंदर आती हैं, उस फैमिली के अंदर, धातु में अंदर, लेकिन कुछ गुणधर्म उनके हटके होते हैं। अधातु ऑक्साइड प्रदान करके जल में घुलकर वो क्या करते हैं? अधातु जब पानी में घुलकर ऑक्साइड बनाते हैं। ये अभी आपको थोड़ी देर में सिखाऊंगे। तो अब आप समझ के, अब आपको फिर से पूछा जाता है अंतर बताओ। एग्जाम में पूछा जाता है अंतर बताओ। इसमें धातु तथा अधातु, बराबर। तो आप अंतर में ये खाली इसकी पॉइंट्स याद कर लो। कठोरता, तन्यता, आघात वर्धनता और ध्वनिकता, विद्युत चालकता, बराबर। ये छोटी छोटी पॉइंट याद एक में होती है, एक में नहीं होती है। इस तरह से आपको याद पड़ जाएगा। तो आज का होमवर्क है ये अंतर बताओ किसमें? धातु और अधातु में। बच्चों आप कितने जने अभी भी मुझे होमवर्क नहीं बताते हो? कुछ ही बच्चे बता रहे हैं। अचानक से अभी 9 लेसन एक साथ करोगे, आएगा दिमाग में? कोई बात तो समझो। और अभी का जो पेपर होगा वो 80 अंक का होगा। उसमें सिर्फ पहला प्रश्न 10 अंक का ऑब्जेक्टिव होगा, बाकी सब थियोरेटिकल होंगे। बात को समझो। तो चलो अधातु में मैं एक बार फिर से रिपीट करती हूँ। अधातु ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो द्रव्य स्वरूप है। उसी तरह से पारा एक ऐसे धातु है जो द्रव्य स्वरूप है। उसके अलावा सोडियम, गैलेनियम, सीजीनियम, ये सीजियम, ये सब ऐसी धातुएं हैं जो नरम है, इनके गलनांक क्वथनांक कम है। उसके अलावा आपको मैंने बताया था कि आयोडीन एक अधातु है, लेकिन उसकी सतह चमकीली है। तो बच्चों आज मैंने धातु के गुणधर्म, अधातु के गुणधर्म, ये दोनों बता दिए। एग्जाम में बार बार पूछा जाता है धातुओं के गुणधर्म बताओ, अधातु के गुणधर्म बताओ। तो बच्चों आप अच्छी तरह से किया करो। जितना भी मरकरी का मतलब दूसरा क्या होता है, जल, याद रखना, पारा। और फर्स्ट टर्म के लेसन पहला 15वां, 10वां जुलाई के 10वां 4वां इनकी टेस्ट हो चुकी है। बाकी रह जाती है अगस्त की, अभी टेस्ट होने वाली है, दूसरा, 7वां, 12वां और सितंबर का तीसरा और 4वां। तो टोटल ये फर्स्ट टर्म का कोर्स है, ये फर्स्ट टर्म एग्जाम का कोर्स है, फर्स्ट टर्म का है, बराबर। ये 9 लेसन आज देख लेना। फिर मेरे को बच्चे बार बार करके पूछते हैं कि मिस कौन से लेसन है, तो आप जब मैं वीडियो कराती हूँ तो देखो तो सही। ठीक है बच्चों, तो पढ़ाई करते रहना। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, पढ़ाई करते रहो। और जिन्होंने यूनिट टेस्ट नहीं दिया है
नोटबुक भेजो. ओके, बाय बाय, टेक केयर.